हे गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड करे थे नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ही, जिसमें नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया गया था। तो जिन्होंने नहीं देखा तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड होंगे वहाँ पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले ये जानते हैं कि एससीओ का इम्पोर्टेंस क्या है, एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इससे। और अभी रिसेंट में ये न्यूज़ में भी है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले इसका वर्चुअल मीट हुआ था एससीओ का फॉरेन मिनिस्टर्स का, जिसमें कोविड के कारण इसको ऑनलाइन ही इसका मीटिंग करा गया था और इंडिया की तरफ से एस जयशंकर रिप्रेजेंट करे थे। तो चलिए इसमें क्वेश्चंस आपको आते हैं, एससीओ क्या है या इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, देन इसका हेडक्वार्टर कहाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बैंक के एग्ज़ाम में या एसएससी के एग्ज़ाम में आते रहते हैं। देन इसके सेक्रेटरी जनरल के बारे में पूछ लेगा, और उसके सेक्रेटरी जनरल थोड़ा एग्जामिनर का मूड फिर गया तो उस टाइप का क्वेश्चन होगा कि इसके जो भी प्रेजेंट के सेक्रेटरी जनरल हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। देन इसके समिट्स होते हैं, तो उस समिट्स में कौन सा समिट सपोज़ 2019 में समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, देन 2020 में होगा वो कहाँ पे होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इसमें होते हैं। देन इसके जितने भी मेंबर कंट्री हैं कितने हैं, और उनके कैपिटल और करेंसी के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसको बारी बारी से डिस्कस करते हैं, और इसके साथ मैं 2 ट्रिक्स भी डिस्कस करूँगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोनों ट्रिक्स लास्ट में ही रखा पड़ा है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है, ठीक है। और इसके जो अभी एट प्रेजेंट के सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव, जो कि उज़्बेकिस्तान के एक फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हैं, और ये उज़्बेकिस्तान मैंने बोल दिया है। देन इसका फॉर्मेशन 2001 में हुआ था, और बेसिकली विकीपीडिया पे इसका फॉर्मेशन 26 अप्रैल 1996 को दे रखा है, क्योंकि 26 अप्रैल 1996 को संघाई 5 नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, जिसमें ये जितने 8 कंट्री हैं ना संघाई के मेंबर, उसमें से इस उज़्बेकिस्तान, देन पाकिस्तान और इंडिया को छोड़ दो तो ये पांचों के पांचों उसके फाउंडिंग मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में है क्या। तो ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इन टर्म्स ऑफ क्या, ज्योग्राफिकल कवरेज के टर्म्स में देखा जाए या उसके पॉपुलेशन में देखा जाए, तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ज्योग्राफिकल टर्म क्या बोलेंगे, यूरेशिया जानते हो ना। यूरेशिया में क्या आता है, एक यूरोप आता है, देन आप एक एशिया आता है। तो यूरोप और एशिया को मिला के जितने भी बॉडी हैं या पर्सन हैं उसका 3/5 कर लो, वो सारे के सारे पॉपुलेशन एससीओ के अंदर आते हैं। देन आप दूसरे ढंग से ऐसा बोल सकते हो कि पूरे वर्ल्ड का जो ह्यूमन पॉपुलेशन जितना है ना, उसका हाफ ह्यूमन पॉपुलेशन एचसीओ के अंदर आ जाता है। चलिए ये समझ गए। देन ये क्या है, एक संघाई पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ये यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस भी है। और इसका क्रिएशन कब हुआ था, जो कि मैंने डिस्कस कर लिया कि 15 जून 2001 को 5 जो संघाई 5 के फाउंडिंग मेंबर थे, देन उसके साथ उज़्बेकिस्तान ऐड हुआ और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना 2001 को 15 जून के दिन, ठीक है। देन उसका क्या हुआ, धीरे धीरे वो अपना आगे बढ़ाया मेंबर कंट्री को। फिर उसके मेंबर बने 2005 के टाइम में इंडिया और पाकिस्तान उसके मेंबर बने, फॉलोइंग मेंबर बने। देन जब जून के टाइम में मई के टाइम में 2017 में इंडिया और पाकिस्तान उसके परमानेंट मेंबर हो गए। फिर क्या आता है, 8 परमानेंट मेंबर हो गए, जो कि मैं डिस्कस कर दिया। देन 9 जून 2017 को इंडिया और पाकिस्तान एससीओ का परमानेंट मेंबर हो गए, ये मैं बता दिया। और ये सारे के सारे चीज़ हिंदी में भी लिखा पड़ा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया कि सर मुझे इंग्लिश में डाउट है, तो मैंने हिंदी में भी सबको लिख के रखा, आप लोग अच्छे से इसको देख सकते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एससीओ में के एक्चुअली में कितने समिट्स होते हैं, कितने टाइप के। तो एससीओ के मेनली रूप से 2 टाइप के समिट होते हैं, जिसमें आपको एक जो पहला वाला होता है हेड ऑफ स्टेट्स, देन दूसरा वाला होता है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए हेड्स ऑफ स्टेट में क्या होता है बेसिकली, जैसे किसी भी कंट्री के सबसे जो सुप्रीम पावर वाला लीडर होता है वो उसमें पार्टिसिपेट करता है। देन उसका मतलब इसमें क्या होता है, संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अपना प्लान या कुछ भी जो उसको एडवाइस देना होता है वो करता है, देन उसका प्लानिंग करता है। और उसके बाद दूसरा वाला जो क्या है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, उसमें कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंट्री, जो भी 8 मेंबर हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव इसमें भाग लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन इसमें आएगा आपको कि हेड्स ऑफ स्टेट्स का जो 2009 में समिट हुआ था वो किसने ऑर्गेनाइज़ किया था, किस कंट्री में हुआ था। तो ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। या सपोज़ 2020 में हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का समिट कहाँ होने वाला, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता। तो चलिए इसको पहले ये सीधा सीधा में जान लेते हैं, देन आपको ट्रिक्स मैं बताऊँगा और वो आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मीटिंग जो हुआ था 2019 में, तो आपको ऐसे याद करना कि सबसे पहले क्या हुआ, हेड्स ऑफ स्टेट्स, देन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, SG ऐसे करके याद रखेंगे। तो हेड्स ऑफ स्टेट्स का जो मीटिंग हुआ था समिट, वो किर्गिस्तान में हुआ था। और किर्गिस्तान का कैपिटल क्या है भाई, किर्गिस्तान का कैपिटल है आपको बिश्केक, ठीक है। तो 2019 में कहाँ पे हुआ था, किर्गिस्तान के बिश्केक में, जो कि किर्गिस्तान का कैपिटल है। देन आपको हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स जो हुआ था 2019 में, वो उज्बेकिस्तान में हुआ था, जिसका कैपिटल का क्या नाम है, ताशकेंत, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे कर लिए। देन आपको आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा समिट हुआ था 2020 के अंदर होने वाला है या होगा, अभी तो कोविड के कारण इसको नहीं कह सकते, बट जो शेड्यूल बना था उसके अकॉर्डिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ कि हेड्स ऑफ स्टेट का जो होने वाला था रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक। देन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कोई भी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव भाग लेते हैं, वो इंडिया में होने वाला था। तो देखिए ये 4 समिट जो कि 2019 और 20 के हैं, इसको हम याद कैसे रखेंगे। और ये ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, इसलिए इसको याद करने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बनाया हूँ, आपको पसंद भी आएगा। तो चलिए ट्रिक देखते हैं। 2019 में सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि ऊपर लिखेंगे हेड्स ऑफ स्टेट, देन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, देन हेड्स ऑफ स्टेट, देन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। 2019-20 लिख लिया। अब देखिए मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, मुझे लिखना। एक गाना सुनोगे, ओए कुरिये, पंजाबी में बोलता है ना लड़की को, ओए कुरिये, तो मुझे कुरी याद करना, KURI, कुरी हो जाएगा। देखिए अब हेड्स ऑफ स्टेट डाला, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट डाला, हेड्स ऑफ स्टेट डाला, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट डाला। देन हेड्स ऑफ स्टेट 2019 के कुरी में के आया, कुरी कहाँ हुआ था, किर्गिस्तान। और इसका कैपिटल करेंसी मैं बाद में बताऊंगा, उसका भी शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास। देन आपको KU फॉर उज्बेकिस्तान, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट उज्बेकिस्तान। देन फिर से 2020 का हेड्स ऑफ स्टेट रसिया, कहाँ पे, सेंट पीटर्सबर्ग में। देन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट कहाँ होने वाला, इंडिया में। तो ये हो गया, इसको ऐसे करके याद कर लेंगे। 2019-20 हेड्स ऑफ स्टेट एंड हेड्स ऑफ गवर्नमेंट कुरी, ऐसे करके KURI, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया एंड इंडिया। याद हो गया। चलिए अब अगले ट्रिक पे चलते हैं कि ये SCO के कितने मेंबर हैं। तो मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया कि SCO के 8 मेंबर हैं, मेंबर कंट्री हैं। उसमें कौन से हैं, चलिए इंडिया, रसिया, देन पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान। ये हो गए सारे, टोटल 8। इसको याद कैसे करना, देखिए इसको एक लाइन आपको याद करना, बस उसी में आपको याद होने वाला। चलिए मैं क्या बोलूँगा, इंदिरा पाकिस्तान के क्रीड़ांगन में काजी से मिलकर चाय पीते हुए उत्थे तजिया देखा। ये लाइन याद रखेंगे आप। इंदिरा पाकिस्तान के क्रीड़ांगन में काजी से मिलकर चाय पीते हुए उत्थे तजिया देखा। समझ गए। अब देखें, इंड से इंडिया, रा फॉर रसिया, पाकिस्तान से पाकिस्तान, क्रीड़ांगन से किर्गिस्तान, देन कजाकिस्तान, काजी से कजाकिस्तान, देन चाय से चाय पीते हुए चाइना, देन उत्थे फॉर उज्बेकिस्तान, देन तजी फॉर
तजिकिस्तान, तजिया फॉर तजिकिस्तान, ये हो गए। तो इस लाइन को याद कर लेंगे। इंदिरा पाकिस्तान के क्रीड़ांगन में, क्रीड़ांगन किसको बोलते हैं? क्रीड़ा स्थल, जहाँ पे प्लेग्राउंड होता है इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लेंगे। देन अब आइए इसका मैं कैपिटल करेंसी को भी डिस्कस कर लेता हूँ। होप सो आगे होगा, आगे नहीं है तो मैं यहीं पे बता देता हूँ इसको कैपिटल करेंसी कैसे याद करना है। तो देखिए, इंडिया का कैपिटल करेंसी सबको पता है, न्यू दिल्ली रुपीज़। देन रसिया का क्या हो गया? मॉस्को एंड रूबल। देन पाकिस्तान इस्लामाबाद रुपी, सिंपल है। अब आता है किर्गिस्तान। चाइना का भी सबको मोस्टली लोगों को याद ही होगा। चाइना का क्या हो जाएगा? बीजिंग एंड रेनमिनबी, ठीक है, और युआन भी बोलते हैं। देन अब ये चार जो कंट्री हैं इसके थोड़े से टफ हैं। अब देखिए, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान। चलिए अब उज्बेकिस्तान का लेते हैं। उज्बेकिस्तान में अपने पंडित लाल बहादुर शास्त्री का मौत हुआ था। तो उज्बेकिस्तान क्या, उसमें क्या हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था ना, इससे हम याद कर लेंगे। उज्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है? ताशकंद। ताशकंद के बाद इसका जो करेंसी का नाम है सोम है। यूटीएस एक ऐप भी है रेलवे का, ऐसे से याद कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन टिकट, जनरल टिकट भी बुक होता है। तो यूटीएस से याद कर लेंगे। उज्बेकिस्तान, ताशकंद, सोम। देन आपको आता है तजिकिस्तान। तजिकिस्तान से क्या हम कैसे याद रखें? देखिए, टीडीएस होता है ना, टीडीएस फाइल होता है ना, तो टी फॉर तजिकिस्तान, देन डी फॉर दुशुनबे, एंड तजिकिस्तान का रुपीज करेंसी जो है उसको सोमोनी बोलते हैं। चाइना हो गया। देन कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का बेसिकली पहले उसका कैपिटल अस्ताना हुआ करता था, लेकिन बाद में जब उसके प्रेसिडेंट जो कि जब खुद से रिटायरमेंट ले लिए, तो उनके मेमोरी में उनका जो नाम हुआ करता था नूर सुल्तान, वो कजाकिस्तान के अस्ताना का नाम चेंज करके नूर सुल्तान कर दिया गया। तो कजाकिस्तान का जो कैपिटल है नूर सुल्तान है। देन उसका जो करेंसी है टेंगी है। देन पाकिस्तान सबको पता है, हो गए सारे। किर्गिस्तान आ गए। किर्गिस्तान का जो करेंसी है किर्गिस्तान बिस्केक, के बी एस ऐसे करके याद रख लेंगे, केंद्रीय विद्यालय सर्विस, KBS, किर्गिस्तान बिस्केक सोम, किर्गिस्तान बिस्केक सोम। कजाकिस्तान नूर सुल्तान टेंगी। चाइना बीजिंग, देन रूबल, रेनमिनबी। देन उज्बेकिस्तान ताशकंद सोम। देन तजिकिस्तान दुशुनबे शोमोनी, ऐसे करके याद कर लिए। देन आइए, अब अगला आता है आपको अभी जो न्यूज़ में रहा है अपना SCO, उस न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। कि अभी कुछ दिन पहले, कल या परसों, SCO फॉरेन मिनिस्टर्स का मीट हुआ था कोविड-19 के लिए। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, किस टाइप का कॉन्फ्रेंस हुआ था? वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किसको बोलते हैं? ऑनलाइन बोलते हैं, कोई जाके नहीं मिले। उसका जो प्रेसिडेंसी लिया था रसिया के फॉरेन मिनिस्टर, उनका नाम है सर्गे लैवरोव। तो प्रेसिडेंसी रशिया का था और वर्चुअल हुआ, ये ऑनलाइन हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये समिट हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ। और इसमें अपने इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते हैं अपने S जयशंकर, जो कि अभी इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। तो चलिए, ये सारे के सारे हो गए। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, देन कमेंट कीजिए कोई प्रॉब्लम है, और लाइक कीजिए वीडियो पसंद आए तो। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और ठीक है, फिर चलते हैं। थैंक यू।